नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हाई स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में। सीआईबी के अंतर्गत आप जानते हैं मैंडेटरी 4 सब्जेक्ट हैं, उसी में एक सब्जेक्ट आता है बीएफएम। तो बीएफएम में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। सीआईबी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और उम्मीद है आपने अब तक फॉर्म भर दिया होगा, क्योंकि फर्स्ट वीक में जब आप फॉर्म भर देते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा यानी कि लेट फीस आपसे नहीं ली जाती है। तो अगर अब तक आपने फॉर्म नहीं भरा है, आपका बीएफएम रह गया है या आप सीआईबी स्टार्ट कर रहे हैं, तो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। मैं बीएफएम के बारे में आपको बता देता हूं, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार जून 2025 में सबसे ज्यादा अगर किसी ने परेशान किया है तो वो बीएफएम ने ही परेशान किया है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आए थे इस बार, तो जितनी लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और भी कई टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन्हीं के आधार पर मैंने ये सेशन डिजाइन किया है, जहां पर मैं कुछ लगभग 50 टॉपिक्स के आसपास हैं जो मैं आपको बता देता हूं मॉड्यूल वाइज। बेसिकली आपका जो बीएफएम है 4 मॉड्यूल में डिवाइडेड है। मॉड्यूल ए में हम इंटरनेशनल ट्रेड फॉरेक्स की बात करते हैं, मॉड्यूल बी में हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, सी में ट्रेजरी मैनेजमेंट की बात करते हैं और डी में बैलेंस शीट मैनेजमेंट की बात करते हैं। कुछ टॉपिक्स मॉड्यूल ए बी में भी कवर्ड होते हैं, कुछ बी और सी में भी कवर्ड होते हैं, यानी कि सेम टॉपिक बट थोड़ा सा एंगल अलग हो जाता है। हम बी में रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखते हैं और डी में उनको बैलेंस शीट मैनेजमेंट के हिसाब से देखते हैं। तो अगेन मैं मॉड्यूल वाइज आपको बताता हूं कौन कौन से हैं वो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स जिन पर अगर आप फोकस करते हैं। तैयारी तो देखिए शुरू कर दीजिए अभी से ही। ये मत सोचिए एग्जाम जब आएगा, हमारा एग्जाम आपका दिसंबर 2025 में होना है, तो एग्जाम के टाइम पर मत सोचिएगा। एग्जाम के टाइम पर अगर सोचेंगे तो बीएफएम आपको प्रॉब्लम दे सकता है, अभी से करेंगे तो बीएफएम कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देगा। और भी मैं काफी स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करूंगा, बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 50+ टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करता हूं मॉड्यूल ए की। मॉड्यूल ए में हम इंटरनेशनल बैंकिंग की बात करते हैं, जहां पर कुल 13 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, यानी कि इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। एक आधा क्वेश्चन इनसे हर हाल में बनता है। जैसे पहला टॉपिक है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्पॉट फॉरवर्ड स्वैप। स्पॉट रेट की बात करते हैं, फॉरवर्ड रेट की बात करते हैं, स्वैप की बात करते हैं। बेसिकली इससे क्वेश्चंस हर हाल में बनते हैं, हर हाल में कई सारे क्वेश्चंस। इवन इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है मैं उस टॉपिक पर भी एक सेशन ले चुका हूं, किस तरीके से इनकी कैलकुलेशंस प्रॉपर होती है आप वो वीडियो सेक्शन में जाकर के स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो एक हो गया आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्पॉट फॉरवर्ड स्वैप। दूसरा ये टॉपिक आता है आपका एक्सचेंज रेट कोटेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेट। डायरेक्ट की बात अलग होती है, इनडायरेक्ट की बात अलग होती है। बेसिकली $1 बराबर जो 100 रुपए या 88 रुपीज 87 रुपीज ये जो आप देखते हो ना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कोटेशन, जहां पर भारतीय रुपयों की वैल्यू बदलती है लेकिन जो फॉरेन करेंसी है उसकी वैल्यू हम मतलब उसका अमाउंट सेम रखते हैं। इनडायरेक्ट कोटेशन में उल्टा हो जाता है, इंडियन रुपी का एक अमाउंट सेम रहता है, डॉलर यहां पर बदलता रहता है, तो इनडायरेक्ट कोटेशन हो जाता है। तीसरा टीटी। टीटी बेसिकली हम टेलीग्राफिक ट्रांसफर बोलते हैं। तो टीटी में एक बाइंग रेट होता है, एक सेलिंग रेट होता है। इस पर भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टीटी बाय, टीटी सेल, बिल बाइंग रेट, बिल सेलिंग रेट। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं वो जान जाइए, उसके बाद इनकी तैयारी कैसे करनी है मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहां पर डिस्कस कर रहा हूं पहले टॉपिक्स। देन क्रॉस करेंसी रेट्स कैलकुलेशन। क्रॉस करेंसी का मतलब होता है जैसे सिंपल आईएनआर और यूएसडी दे रखा है, यानी कि यूएसडी आईएनआर तो आप निकाल लेंगे, ठीक है, और यूएसडी और यूरो दे रखा है, यूएसडी और यूरो दे रखा है। अब लेकिन अब आईएनआर और यूरो के बीच में अगर निकालना है तो डायरेक्ट यहां पर कोट अवेलेबल नहीं है, आपको क्रॉस करेंसी करना पड़ेगा। आईएनआर से पहले यूएसडी निकालेंगे, यूएसडी से यूरो, फिर अपने आप आईएनआर और यूरो का कैलकुलेशन हमें मिल जाता है। देन फॉरवर्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पर। फॉरवर्ड प्रीमियम, किस तरीके से प्रीमियम निकाला जाता है, डिस्काउंट निकाला जाता है, हम कब प्रीमियम मानते हैं कब डिस्काउंट मानते हैं, क्योंकि उसके आधार पर नंबर ऑफ कैलकुलेशंस बदल जाती हैं। फिर बात करते हैं आर्बिट्रेज इन फॉरेक्स, ठीक है, 2 पॉइंट आर्बिट्रेज, 3 पॉइंट आर्बिट्रेज, इन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे। देन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, नोस्ट्रो है, वोस्ट्रो है, लोरो अकाउंट है, इन पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। देन फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, अगेन करंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, जो कि हम बेसिकली बात कहां पर करते हैं, जब हम बात करते हैं
एक्सटर्नल ट्रेड की, तब यहां पर करंट और कैपिटल अकाउंट की हम बात करते हैं। इससे रिलेटेड क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम इनको रिलेट करते हैं सीधे। लेटर ऑफ क्रेडिट भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस भी सेशन में मैंने देखा है लेटर ऑफ क्रेडिट से एक प्रश्न आपको मिलता ही मिलता है, एलसी, ठीक है। टाइप ऑफ एलसी पर कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे बैक टू बैक एलसी हो गया, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंफर्म्ड एलसी हो गया, रेड क्लॉज हो गया, ग्रीन क्लॉज हो गया, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। देन इंपोर्ट फाइनेंस, इंपोर्ट फाइनेंस में एलसीज की बात कर रहे हैं, बायर क्रेडिट की बात करते हैं, सप्लायर क्रेडिट की बात करते हैं, ठीक है। तो इन पर भी प्रश्न बनते हैं बेसिकली। देन इंपोर्ट यानी कि अगेन सामान, आप इंपोर्ट का मतलब क्या है, सामान मंगाना, तो उससे रिलेटेड। एक्सपोर्ट यहां से सामान भेजना, तो एक्सपोर्ट फाइनेंस। इसमें हम पैकिंग क्रेडिट की बात करते हैं, ठीक है, ईबीआर की बात करते हैं, ईसीजीसी की बात करते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इनसे क्वेश्चंस यहां पर बनते ही बनते हैं। पैकिंग क्रेडिट यानी कि जो सामान बनाने के लिए क्रेडिट दी जाती है उसको पैकिंग क्रेडिट बोलते हैं। ईसीबी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। इसके बेसिक्स पर कई क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। देन रिस्क इन इंटरनेशनल बैंकिंग, रिस्क पे तो क्वेश्चंस बनने ही बनने। रिस्क में हम कंट्री रिस्क की बात करते हैं, पॉलिटिकल रिस्क की बात करते हैं, सेटलमेंट रिस्क की बात करते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क की बात करते हैं। तो ये नंबर ऑफ रिस्क हैं जिन पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात कर लेते हैं मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी में रिस्क मैनेजमेंट आता है, आपको मैंने पहले ही बताया मॉड्यूल बी रिस्क मैनेजमेंट है। सी में आता है ट्रेजरी मैनेजमेंट और डी में आता है बैलेंस शीट मैनेजमेंट। तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट में ये 15 टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगेन पहला आता है यहां पर बेसल 3, जहां पर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR की बात करते हैं, जिसे कुक रेशियो के नाम से भी हम जानते हैं। किस रेशियो के नाम से, कुक रेशियो के नाम से भी हम इसे जानते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा। देन रिस्क वेटेड एसेट्स RWA में हम क्रेडिट और मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क की बात करते हैं, और क्या चार्ज किया जाता है उसकी भी हम बात करते हैं। यहां पर कैपिटल चार्ज, जिस तरीके से कैपिटल चार्ज किया जाता है। CET1 कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल, ठीक है, AT1 टीयर 2 कैपिटल, इन सब के बारे में डिस्कशन होता है। ये सारी बातें यहां पर करी जाती हैं। फिर बात आती है कैपिटल कंजर्वेशन बफर CCB। ये एक्स्ट्रा बफर हैं जो बेसल 3 में बताए गए हैं, चाहे वो काउंटर साइक्लिकल बफर हो, चाहे वो कंजर्वेशन बफर हो। कंजर्वेशन बफर ज्यादा इंपॉर्टेंट है CCB। फिर लिवरेज रेशियो अंडर बेसल 3 मिनिमम 3% होना चाहिए, तो लिवरेज रेशियो पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। देन RAROC इंपॉर्टेंट है, डी में भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मॉड्यूल डी में हम RAROC की बात करते हैं, यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। इसका, ठीक है, अगेन केस स्टडी भी इस पर बनती है, बात ध्यान रखिएगा। हालांकि अभी केस स्टडी से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो स्पेशली रिलेटेड टू केस स्टडीज हैं। ये जो टॉपिक बता रहा हूं इसमें केस स्टडी भी बन सकती है, न्यूमेरिकल्स नॉर्मल वाले भी बन सकते हैं। देन एक्सपेक्टेड लॉस EL, अनएक्सपेक्टेड लॉस UL, इन दोनों की बात करते हैं, EL UL, ठीक है। देन मार्केट रिस्क में वैल्यू एट रिस्क, ये मॉडल्स होते हैं, ठीक है, रिस्क मेजरमेंट के मॉडल्स होते हैं। वैल्यू एट रिस्क मॉडल की बात कर लीजिएगा, ठीक है। अर्निंग एट रिस्क EAR, बेसिस पॉइंट वैल्यू जिसे हम BPV कहते हैं। ड्यूरेशन में मैकॉले ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ठीक है। कॉन्वेक्सिटी, इंपैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंज, जब ब्याज दर बदलती है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये चीजें। और ये दो रेशियो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, LCR और NSFR। LCR बेसिकली 30 डे का स्ट्रेस चेक करता है, और NSFR ये देखता है आपके पास एक साल के लिए कितने स्टेबल फंड्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने वाले। तो अगेन दोनों पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, LCR पर भी आता है और NSFR पर भी आता है। देन आगे बात करते हैं यहां पर ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क में उसकी अप्रोचेज आती हैं, चाहे वो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच BIM की बात कर लीजिएगा, स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच की बात कर लीजिएगा, या फिर एडवांस्ड अप्रोचेस की बात कर लीजिएगा। इन सब की बात हम यहां पर करते हैं। देन स्ट्रेस टेस्टिंग मॉडल होता है, सिनेरियो एनालिसिस मॉडल होता है, बैक टेस्टिंग भी मॉडल आता है, बट बैक टेस्टिंग पे कम, स्ट्रेस टेस्टिंग पर क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। देन रिस्क एपेटाइट एंड ICAP, ठीक है, ये इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस है, ICAP बोलते हैं। जितनी एक बैंक की रिस्क की भूख है, एपेटाइट का मतलब होता है भूख, तो रिस्क लेने की क्षमता, भूख, कैपेसिटी, और उससे रिलेटेड मॉडल बनाया जाता है जो इंटरनल असेसमेंट के लिए होता है, ICAP बोलते हैं। तो ICAP पर भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो बात मॉड्यूल B की हो गई। मॉड्यूल C जिसमें ट्रेजरी मैनेजमेंट है,
ठीक है, याद रखिएगा ए और बी मिला करके, यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी इन दोनों को मिला ले तो लगभग 60% हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। ए और बी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हैं आपके बीएफएम के, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस और सबसे ज्यादा सिलेबस ए और बी में ही है। सी और डी में आप देखोगे यूनिट्स कम है, सिलेबस कम है, ठीक है, तो लेकिन इंपॉर्टेंट है सी और डी भी, लेकिन ए और बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर सी की बात करते हैं, यहां पर सी में हम फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी इन बैंक्स की बात करते हैं। ट्रेजरी का क्या फंक्शन होता है, बेसिकली फंड मैनेजमेंट का काम करती है ट्रेजरीज। देन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कॉल मनी हो गया, नोटिस मनी हो गया, रेपो हो गया, टी बिल्स हो गया। ये कॉल मनी यानी कि जहां पर शॉर्ट टर्म फंड्स मिल सकता है वो कॉल मनी मार्केट कहलाती है, बेसिकली वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एसएलआर बॉन्ड्स, जीसेक वैल्यूएशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वैल्यूएशन। देन बॉन्ड की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, यील्ड कॉन्सेप्ट। इस बार बॉन्ड की यील्ड से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपके बीएफएम जून 2025 में पूछे गए थे, चाहे वो करेंट यील्ड हो, वाईटीएम, ठीक है, देन यील्ड स्प्रेड, इन सब की बात होती है यहां पर। बॉन्ड की प्राइसिंग और ड्यूरेशन, इस पर न्यूमेरिकल बनता है, इस बार इस पर न्यूमेरिकल आया था एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। मार्क टू मार्केट, एमटीएम इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, एमटीएम से ही हम चेक करते हैं कि अभी आज की डेट में हमारी एसेट पे कोई लॉस है या नहीं है, तो एमटीएम के बिहाफ पर यहां पर बात करी जाती है। देन मॉड्यूल सी में हम ट्रेजरी मैनेजमेंट की बात करते हैं, सॉरी ट्रेजरी मैनेजमेंट की ही बात कर रहे हैं। आगे टॉपिक है इन्वेस्टमेंट क्लासिफिकेशन, हेल्ड टू मैच्योरिटी, एएफएस, एचएफटी, इन सब की बात करते हैं। सीआरआर, एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, इनका पूरी बात आती है क्योंकि इनका इंपैक्ट किस पे पड़ता है, बैंक की लिक्विडिटी पर इनका इंपैक्ट पड़ता है। देन इंटरेस्ट रेट रिस्क इन ट्रेडिंग बुक, इसकी बात करते हैं। ट्रेडिंग बुक्स में इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड है, फ्यूचर्स है, ऑप्शन है, स्वैप है, हेजिंग केस क्या क्या होते हैं, हेजिंग यानी कि रिस्क से बचना, तो हम बात करते हैं यहां पर। देन ट्रेजरी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, जिसमें डीलिंग रूम ऑपरेशंस की हम बात करते हैं। रेपोज और रिवर्स रेपो की बात करते हैं, जो कि कॉस्ट या प्रॉफिट कैलकुलेशंस के काम में आते हैं। तो ये मॉड्यूल सी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहां पर। आगे और देख लीजिएगा यहां पर इन्वेस्टमेंट, हाँ ये सेम हो गया हमारा। देन अब मॉड्यूल डी की बात कर लेते हैं, बैलेंस शीट मैनेजमेंट। कुल 14 टॉपिक है मॉड्यूल डी में। मॉड्यूल डी में आता है यहां पर 41 टॉपिक्स। बैलेंस शीट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बैंक में। देन 42 की बात कर लें, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, स्टैटिक और डायनेमिक गैप्स जो होते हैं उसकी बात करते हैं। लिक्विडिटी रिस्क वर्सेस इंटरेस्ट रेट रिस्क इन एएलएम, लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में, इन दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एफटीपी, फंड ट्रांसफर प्राइसिंग, केस स्टडीज इस पर देखने को मिलती है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो रिटर्न ऑन एसेट्स हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो, ये सब चीजें हैं। ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली जाती है क्योंकि इसी के आधार पर आरएआरओसी तय होता है, ठीक है। आरएआरओसी अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो तो बिजनेस एक्सेप्ट किया जाता है और कम होता है तो बिजनेस एक्सेप्ट नहीं होता है यहां पर। देन कैपिटल बजटिंग इन बैंक्स, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात कर लेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर की बात कर लेंगे, इसके बेसिक्स पूछे जाते हैं। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट, सिक्योरिटाइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपैक्ट ऑफ एनपीए ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैपिटल एडिक्वेसी, क्या क्या इंपैक्ट होता है एनपीए का प्रॉफिटेबिलिटी पर और कैपिटल एडिक्वेसी पर। ड्यूरेशन और गैप एनालिसिस, मैच्योरिटी लैडर्स की बात भी हम यहां पर करते हैं, ड्यूरेशन और गैप की बात करते हैं। हेजिंग इन एएलएम, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में हेजिंग का क्या रोल है। ऑफ बैलेंस शीट जो आइटम्स हैं, जैसे वो बैंक गारंटी हो या एक्सेप्टेंस हो या डेरिवेटिव्स हो या लेटर ऑफ क्रेडिट हो, इनकी बात करते हैं। और फिर बात आती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रॉफिट प्लानिंग इन बैंक्स। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने मॉड्यूल वाइज आपको बता दिया है। 50+ टॉपिक हैं, अगर इनको आप कवर कर लेते हो ना, सबसे अच्छी बात है। हम अपने पेड क्लासेस में इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में आपको पढ़ाते हैं। और इस बार एक बात और अच्छी रही है कि YouTube पर भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चला रहे हैं। 8:30 बजे YouTube पर हर दिन एक लेक्चर आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक का, आप देख सकते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 8:30 पर बीएफएम का आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का लेक्चर मिलता है। वीडियो सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं, इनमें से कई टॉपिक्स मैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में करा चुका हूं आपको, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज अभी चल रही है, वहां पर भी कराऊंगा। तो पेड बैचेस में आप हमारे आ सकते हैं, अभी उसकी डिटेल बताऊंगा। लेकिन उसके पहले टॉप 20 केस स्टडी टॉपिक भी आप लोग जान लीजिएगा।
टॉप 20 केस स्टडी टॉपिक्स। तो जैसे मॉड्यूल ए की बात करें तो इसमें आता है एक्सचेंज रेट कैलकुलेशंस, यही टीटी बाइंग सेलिंग, इस पर कई केस स्टडीज पूछी जाती हैं। देन फॉरवर्ड रेट, प्रीमियम या डिस्काउंट पर केस स्टडीज मिलती हैं। क्रॉस करेंसी रेट्स जो अभी वहां भी बताएं केस स्टडीज, ये स्पेशली टॉपिक है रिलेटेड टू केस स्टडीज। फिर आर्बिट्रेज इन फॉरेक्स, देन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फाइनेंस, पैकिंग क्रेडिट हो, पीसीएफसी हो, बायर्स क्रेडिट हो, इस तरीके के केसेस। बी की बात करते हैं तो यहां पर बेसल पर केस स्टडीज आती हैं, कैपिटल एडिक्वेसी को लेकर के। रिस्क वेटेड एसेट्स पर आती हैं, आरएआरओसी पर भी केस स्टडीज आती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू केस स्टडी। एक्सपेक्टेड लॉस एंड अनएक्सपेक्टेड लॉस पर भी केस स्टडीज आती हैं। मार्केट रिस्क, अर्निंग एट रिस्क, ये मॉड्यूल बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मॉड्यूल बी में बेसिस पॉइंट वैल्यू भी और है, ड्यूरेशन एंड कॉन्वेक्सिटी न्यूमेरिकल्स हैं, और लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट एलसीआर एनएस न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस पर, और केस स्टडीज भी देखने को मिलती हैं। मॉड्यूल सी की बात करें तो मार्क टू मार्केट, वाईटीएम, बॉन्ड प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट क्लासिफिकेशन, हेल्ड टू मैच्योरिटी, एफएस, एचएफटी, प्रॉफिट एंड लॉस केसेस। तो डेरिवेटिव्स में फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप, ये सब आ गए जो कि हेजिंग के लिए बैंक इस्तेमाल करता है। ये सब ट्रेजरी मैनेजमेंट है, इनसे रिलेटेड केस स्टडीज दिखती हैं। और मॉड्यूल डी से केस स्टडीज बहुत कम आती है, सिर्फ दो टॉपिक हैं, एक फंड ट्रांसफर प्राइसिंग है और एक यहाँ पर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, आरएआरओई, आरओई और एनआईएम रेशियोज। तो ये केस स्टडीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा। अब पेड बैच के लिए आप लोगों को क्या करना है, pw.live पर जाना है, वहां पर गवर्नमेंट एग्जाम्स के कॉलम में जाना है आपको। यहां पर आपको JAIIB और CAIIB ऑप्शन मिलेगा, जाइएगा। टीचर्स डे का इस समय काफी डिस्काउंट भी मिल रहा है, ठीक है, तो उस डिस्काउंट का फायदा उठाइए। और पेड बैच दिसंबर 2025 के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, अभी एक नया बैच लॉन्च किया गया है, ठीक है, आप उन बैचेस को जाकर के परचेज करिए यहाँ पर। तो आप हमारे जितने भी टॉपिक्स आपको मैंने बताए बड़ा ही डिटेल में, फाउंडेशन भी हमने कराया है, फाउंडेशन भी हम कराएंगे, एमसीक्यूज भी हम कराएंगे, केस स्टडीज भी हम कराएंगे। आपके एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और हम आपसे जुड़ते रहेंगे। टेलीग्राम का हमारा ये QR कोड है, अगर आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस के साथ हम आपके सामने जब जरूरत होगी आते रहेंगे। थैंक यू।